जय हिंद एवरीवन। CHS 2023 उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो अपनी आगे की स्कूलिंग एक अच्छे इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ सकते हो, गुड ब्रेन्स के बीच में। तो इसकी कंप्लीट डिटेल हमारे इसी चैनल पर डाल दी गई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखो, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। क्या होता है एग्जाम, कितने स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, कैसा होता है लेवल, बाकी की पूरी डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के बारे में है कि क्लास 11th का एग्जाम जो बच्चे इस बार दे रहे होंगे उनके लिए कि कैसा पैटर्न होता है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने चैप्टर से आते हैं, सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से क्लास के सिलेबस पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस टॉपिक से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको इस डिटेल्ड वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप मेक श्योर ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा रैंकर्स CHS। तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सर्च, अगर इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो आप जाके सर्च भी कर सकते हो, रैंकर्स CHS आपको मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करने का फायदा यार कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या फिर उससे रिलेटेड PDF नोटिफिकेशन कुछ भी आती है तो आपको हम वहीं पर सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। देखो इंपॉर्टेंट CHS इसलिए यार क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है वहां पे शुरू से ही, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपकी मेजर टारगेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ टारगेट्स हो सकते हैं। आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर IAS जैसे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आप अगर स्टार्टिंग से गुड ब्रेन्स के बीच में रहोगे तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सब कुछ एकदम अच्छे से होता है, एकदम क्लिक। आपकी जो भी माइंड थॉट्स होते हैं बहुत क्लियर होते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो वो चीजें आप शुरू से ही अपने ऊपर ढालते चले जाते हो। तो स्टार्टिंग से ही उस इन्वायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है, जो कि CHS बखूबी आपको प्रोवाइड कराता है। तो देखो, अगर आप CHS की तैयारी कर रहे होगे तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, नंबर ऑफ टीचर से अगर आप पूछोगे कि सर सिलेबस क्या आता है, तो आपको एक ही चीज बहुत कॉमन टर्म सुनने को मिलता है कि क्लास 9 पढ़ लो, क्लास 10 पढ़ लो। अगर आप 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली ये वीडियो 11th वालों के लिए, जो 9th वालों हैं उनके लिए एक नई वीडियो आएगी, तो आप उसका वेट करिए। अगर आप 9th की CHS का एग्जाम अपियर कर रहे हो तो बेसिकली ये 11th के लिए है। तो अगर आप 11th के लिए अपियर करो तो आपको जनरली यही बोला जाता है कि क्लास 9 का सिलेबस पढ़ लो, क्लास 10 का सिलेबस पढ़ लो, हो जाएगा। क्या ये ट्रू है, कितना ट्रू है, ये अभी आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा, टॉपिक्स के साथ क्लियर करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि 9th और 10th से आते तो जरूर हैं, लेकिन उनका आने का मतलब क्या, 9th और 10th चैप्टर होने का मतलब अलग होता है यार, कि 9th 10th आप पढ़ लो बस वहीं से आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9th 10th के चैप्टर्स का नाम तो जरूर होता है, लेकिन क्वेश्चन 9th 10th के होते हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको मैं ट्रूथ अभी दिखाऊंगा। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम करके ही चीजों को समझ सकते हैं। तो 2019 के बाद आई डोंट थिंक एग्जाम हुआ था, उसके बाद से ई लॉटरी सिस्टम ही चल रहा था। यू नो कि जो बच्चे अपियर कर रहे होंगे उनको ये बात जरूर पता होगी, क्योंकि पहले एग्जाम को देने से पहले एग्जाम को पढ़ो, एग्जाम को समझो, फिर एग्जाम में अपियर करो और एग्जाम को दो। ठीक है, तो बेसिकली पूरी चीजें देखने के बाद, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के बाद, लेवल क्वेश्चंस के देखने के बाद जो आपको बातें बताई जाती हैं कि क्लास 9th पढ़ लो, ठीक है, क्लास 9th का सिलेबस कर लो, क्लास 10th का सिलेबस कर लो, बस हो जाएगा CHS, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको पूरी ट्रूथ बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप एक राइट चैनल पर आए हो, आप सही गाइडेंस के लिए आए हो। तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा एकदम ट्रूथ ही बताऊंगा, गलत चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो PCM ग्रुप के लिए भी है, तो मैं कॉमनली बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है, PCM ग्रुप या फिर PCB ग्रुप अगर आप हो तो दोनों के लिए सेम होता है। अगर PCMB भी आप लेना चाह रहे हो तो फिर भी आपके लिए सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो एनालिसिस सेम रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बाकी मैथ्स की एनालिसिस डिटेल में आ जाएगी आपके लिए। तो अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो सिलेबस अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला चैप्टर में फिजिक्स के लिए बात कर रहा हूं, तो मोशन की बात कर रहा हूं। मोशन आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्या 9th वाली ही मोशन करने से काम हो जाएगा? क्या 9th की अगर हम NCERT मोशन कर लें तो काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं काम होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस 9th से थोड़ा सा ऊपर होता है। इतनी बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देखो, CHS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस बात को अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि CHS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इट मींस वो आपसे कैलकुलेशन कराएंगे, बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं बट शॉर्ट कैलकुलेशन आपसे जरूर कराएंगे। तो आपका माइंड कितना ट्रिकी सोचता है, कितना फास्ट काम करता है, उसके ऊपर आपसे काम कराया जाता है। फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इट मींस 50 मार्क्स आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिसाइड करती है, बाकी का आपका जो भी GK GS एंड मैथ्स होती है वो डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आपको पिछली वीडियो में बता दी गई है। लगभग आई थिंक मेल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 71 आती है। ठीक है, जनरल मेल के लिए 71 आती है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रख के प्रिपरेशन करनी है हमें कि कहां से मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जनरल की बात करें, बाकी आप प्रीवियस वीडियो देख लोगे, आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी। तो मोशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसमें भी देखो मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सी कैलकुलेशन बेस्ड V, A एंड
टी, ये क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन तीनों का यूज करके आपको सिंपल सी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। वो मैं कराऊंगा बाद में, धीरे धीरे सब कुछ आपको करवाऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। दूसरा जो 10th का चैप्टर विच इज लाइट। अब लाइट में यहाँ पर ह्यूमन आईज भी आप ऐड कर लेना, उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, ह्यूमन आई। दोनों से मिला के दोनों चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ मच इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो यहाँ से, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार कर लेना, जो करना तुम्हें उतना कर लेना। इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, इस चैप्टर को पूरे छोड़ के नहीं जाना है, लाइट एंड ह्यूमन आई। इससे टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हो ना, वही है, बस थोड़े बहुत इसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से और पढ़ने पड़ेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा आपको 12th का कॉन्सेप्ट मिला के पूछ दिया जाता है, विच इज अगर आप सुने होगे या फिर अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको पिछले साल जरूर पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आई डोंट थिंक, मैं मुझसे नहीं पढ़े हो तो आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप कहीं और से पढ़े होंगे तो मे भी अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, या फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा। इससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखा हुआ है, एक जगह से उठा के हम दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं कराऊंगा चीजें, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर डिमांड के ऊपर काम करूंगा मैं, अगर डिमांड रहेगी तो बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7, और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भर भर के करना। जितना भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम शॉर्टली और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फोर्थ टॉपिक इज फोर्सेस एंड एनएलएम। फोर्सेस एंड एनएलएम बहुत हार्ड नहीं आता है, सिंपली इसमें अगर आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें सिंपल सी बात, आपको क्या ज्यादा काम करनी है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम कर लो, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ लगता है और किस तरीके से हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, अगर ये आपको आता है तो इसका क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। WP सिंपल, अगर WP के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आप इसके भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, इजी क्वेश्चन आता है इससे। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी अगर आपने NCERT 10th लेवल की पढ़ रखी, अच्छे से पढ़ रखी है, उसके सारे एग्जांपल्स लगा लिए आपने अच्छे से, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के भी क्वेश्चंस लग जाएंगे। साउंड के भी क्वेश्चन आसान आते हैं, ये आपकी 9th के लेवल का ही होता है, तो ये आप कर सकते हो। एक आएगा ग्रेविटेशन एंड SHM से मिला के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अगर आप थोड़ी सी डिटेल में अगर ग्रेविटेशन पढ़े होगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी सी डिटेल में कि क्या होती है एस्केप स्पीड, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी और इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप पढ़ लोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर का आएगा, सिंपल सा, मे बी इसका जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कन्वर्जन पूछा जाता है। क्या कन्वर्जन, किस तरीके का कन्वर्जन होगा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और केल्विन टू सेल्सियस, इसी तरीके के कन्वर्जन आपके आते हैं, तो ये कन्वर्जन आप यहां से देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 इसमें भी आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे भैया, 25 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। अब लेवल की बात कर लेते हैं। देखो अब मैं जो ट्रुथ बात बता रहा हूं, एकदम रियलिटी बात बता रहा हूं कि फिजिक्स में तो 9th 10th आप कर लिए, चलो क्वेश्चन कर ले जाओगे, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या केमिस्ट्री में हो पाएगी ये बात? 100% मैं बोलता हूं नहीं होगी। अगर आप 9th और 10th कर ले जाते हो, 100% कहने का मतलब कि जो कहते हैं कि पास हो जाओगे, पास वाली सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ये सिनेरियो पे बात नहीं कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लगा लोगे, 2 क्वेश्चन लगा लोगे, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तो 1-2 क्वेश्चन लगा के कुछ नहीं कर पाओगे, उससे बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने में सिलेक्शन लेना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम 25 में 25 का टारगेट रख के चल रहे हैं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे वो सिर्फ 10th लेवल पर काम करने से नहीं होने वाले, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी एडवांस लेवल पर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजों को प्रैक्टिस करोगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बुक ले लो, कोई जाके उसको पढ़ते जाओ फिर होने लगेगा। बहुत बड़ी बुक नहीं लेनी है, पहले 9th 10th की पूरी अच्छे से पढ़ लो, फिर PYQs लगा लो। अभी बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक लगानी, अगर अभी तो 1 महीने का टाइम प्रैक्टिस जम के कर लोगे तो काम निकल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से लगभग 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने NTSC की तैयारी हमारे साथ अगर करी होगी उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं इतनी बात गारंटी के साथ दे रहा हूँ। CHS के एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आसान क्वेश्चन आता है, कर ले जाओगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आसान क्वेश्चन आता है, कर ले जाओगे, बस इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी की जरूरत आपको पड़ेगी, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन वगैरह यहाँ से पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कर ले जाओगी, इजी क्वेश्चन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ जो ट्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ग्रुप में कैसे वेरी करता है, ये कहाँ वेरी करता है, वो आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट कार्बन्स कंपाउंड, नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीचे आपको जो दिख रही होगी उसमें ऐड कर दिया 4 क्वेश्चन। दोनों अगर मैं चाहता तो मर्ज कर देता, क्योंकि कार्बन के ही कंपाउंड्स को हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं मेजरली, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन आता है। एडवांस लेवल कहने का मतलब
आपको इसके लिए थोड़ी सी बेसिक्स ऑफ 12th आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आई डोंट थिंक आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस आती है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में बोल दिया था, केमिस्ट्री 9th-10th करने से तो बेड़ा नहीं पार होने वाला, क्योंकि उसके लेवल अच्छे होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कर लो, और 2 क्वेश्चन कॉमन नेम से और 2 क्वेश्चन लगभग ऑक्सीडेशन नंबर से आ जाते हैं। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। अब केमिस्ट्री के लिए मैं देखो, अगर सिंपल बात बोलूं तो आप अगर प्रैक्टिस कर लो, आपने नहीं पढ़ी है चीजें, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो, PYQs लगा लो 5 से 10 साल के, तुम्हारी चीजें निकल जाएंगी। वही क्वेश्चन, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर एक बार तुम पैटर्न को समझ जाओगे, किस तरीके के क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछे जाना, तुम आराम से चीजों करते चले जाओगे, ठीक है। मैं अगर आगे बात करूं, अब बुक्स की बात कर लेता हूं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है कि भैया बुक्स कौन कौन सी हम पढ़ लें तो हमारा काम निकल जाए। देखो, अथाह ज्ञान लेना है, ठीक है, अथाह ज्ञान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो बुक तो लिमिटेड ही होनी चाहिए, हमारा सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन उस लिमिटेड सोर्स से हमें 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं उतना करके जा रहा हूं तो मुझे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा मार के आऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा अभी जो हम एक बेस्ट चॉइस कर सकते हैं, बेस्ट चॉइस चूज कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करूं तो NCERT 9th और 10th की पूरी अच्छे से तुमसे लगी होनी चाहिए, पूरी अच्छे से थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स तुम्हारे अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद फिर फिजिक्स में SC वर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अच्छे हैं, जो मैंने आपको ऊपर दिखाए, ठीक है। लाइट के क्वेश्चंस लगा लो अच्छे अच्छे, ठीक है, लाइट के क्वेश्चंस लगा लो, मोशन के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगा लो, फोर्सेज एंड LLM के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगा लो। जब वो लगा जाओगे, काम खत्म है। इसके बाद PYQs लगभग 5 ईयर्स के क्वेश्चन लगा जाओ, तुम्हारी जो पूरी डाउट होगी, जो तुम्हारे मन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, वो बदल जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तुम चीजों को बहुत शॉर्टली करने लगोगे। करने के बाद धीरे धीरे आप विजुलाइज करोगे ना, अप्रोच क्या हमें लगाना, शॉर्टेस्ट अप्रोच एंड फास्टेस्ट अप्रोच, वो आपको 5 ईयर जब PYQs लगाओगे वहां से क्लियर हो जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर और थोड़ा बहुत मन है भाई तुम्हारा एक्स्ट्रा करने का, तो गाइड बुक्स आती हैं CHS के लिए, वो ले लो, उसको कोई भी लेटेस्ट पैटर्न पे और लेटेस्ट प्रिंटेड जो होंगी एडिशन की, वो बुक ले लो, क्योंकि इस बार पूरा पैटर्न हो सकता है चेंज आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद लॉटरी सिस्टम चल रहा था, डायरेक्ट पर्ची निकल रही थी, जिसका भाग्य खुला उसके नाम की पर्ची आई, उसका एडमिशन हो गया। बट इस बार से एग्जाम होंगे तो हो सकता है कुछ हार्ड भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, इसलिए इजी के लिए हम क्या कर रहे हैं, NCERT कर ले रहे हैं, हार्ड के लिए SC वर्मा कर ले रहे हैं। तो हम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर हैं कि इजी आ गई तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, जो 71 नंबर थी वो 74, 75, 76 जा सकती है। अगर कम इजी आ जाती है तो हो सकता इतना हो जाएगा, हार्ड आ जाती है तो हो सकता है कि 64 तक भी आ सकती है, ठीक है। तो ये नंबर वेरी कर सकता है। तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर्ड है, NCERT इजी लेवल, बेसिक लेवल के लिए, और हार्ड लेवल के लिए अपना PYQs एंड SC वर्मा एंड गाइड बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो सेम इजी लेवल और बेसिक लेवल के लिए हम NCERT कर ले जाएं, ताकि बेस से अगर पूछे तो हम NCERT से कर लें, थ्योरी पार्ट से। इसके बाद दूसरी एसचंद, अगर आपने 10th में होंगे 9th में होंगे तो एसचंद जरूर होगी, आपके पास नहीं होगी तो इसकी ऑनलाइन PDF मिल जाएगी, उस PDF को डाउनलोड करके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और थ्योरी बहुत तेजी से पढ़ के मार्क करते हुए चले जाओ, बस रीड करते चले जाओ, मार्क करते चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में अपनी कॉपी पर लिखते चले जाओ, बस। इसके बाद तीसरा जो आता है PYQ लगा लो, PYQs ऑल टाइम फेवरेट, कि भैया इतना आपको ये करना ही करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हो, ठीक है। क्योंकि चीजें आप पैटर्न विजुलाइज करोगे, क्या पूछा जाता है हर बार। देखो, अगर आपसे मैं बार बार पूछूं कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जनरली कितना ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो एक पहले साल एल्यूमिनियम का पूछ दिया गया, हो सकता है अगली बार कार्बन का पूछ दिया जाए, अगली बार ऑक्सीजन का पूछ दिया जाए। तो तीनों में कॉमन क्या है कि आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो पूछा जा रहा है। तो ये चीज का आपको पता चलेगी जब आप PYQs लगाओगे कि हर साल एक ही चीज पूछी जा रही है, बस अलग अलग एलिमेंट्स पे बात हो रही है। तो हमें एक बार पैटर्न पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, तो हम सीख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हम निकालना सीख लिए तो कोई भी एलिमेंट आ जाए हम निकाल देंगे, ठीक है। फिर आगे अगर आपको लगाना है तो भैया आप फिर से गाइड बुक ले सकते हो, ताकि आपके मन में वो मलाल ना रहे कि भैया हमने लिमिटेड सोर्स किया हुआ है पहले। लेकिन 3 आपको ऊपर की ये प्राइमरी करने हैं, उसके बाद अगर आपके टाइम बचता है आपके पास, देन यू हैव टू डू गाइड बुक्स, ठीक है। आई डोंट थिंक अभी आपके पास कोई भाई दिमाग में कुछ चल रहा होगा, अगर कोई अभी भी स्टिल कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, वहीं पर आपको चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एनालिसिस आपने प्रॉपर यहाँ पर देखी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो एक बार ध्यान से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। इसमें देख लो क्या क्या आपको बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह आपसे पूछ ली जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, ठीक है, रिएक्शन के बारे में पूछ ली जाती है कार्बन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट होगा, इसको अगर मैं देखूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको कवर करा दूंगा, ठीक है। और फिजिक्स में आपके पास यहाँ पर 2 चैप्टर था, लाइट हो गया एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, और हाँ ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते रहते हैं,
ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप खुद से PYQs लगाओ, ठीक है, PYQs भर भर के लगाओ। तुम्हें खुद एनालिसिस अगर लगाओगे तो एनालिसिस तुम्हारी खुद की हो जाएगी, ठीक है। तो वो कर लो, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद।